खुदावंदिश में सभी की सलामती हो। यीशु का पुण्य आगमन। बाइबल हमें सिखाती है, प्रकाशित वाक्य उसका 22 अध्याय उसकी 6 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि ये मेरे साथ निकालेंगे, पढ़ेंगे। फिर उसने मुझसे कहा कि ये बातें विश्वास के योग्य और सत्य है। प्रभु ने जो भविष्यवक्ताओं की आत्माओं का परमेश्वर है, अपने स्वर्गदूतों को इसलिए भेजा कि अपने दासों की वे बातें जिनका शीघ्र पूरा होना अवश्य है दिखाए। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने इस कगार पर बैठे हैं। जो व्यक्ति सोचते हैं कि यीशु मसीह आने वाला नहीं है, वो एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। और परमेश्वर अपनी भविष्यवाणियों को द्वारा हमें चिन्ह दिखाई दे रहे हैं कि यीशु मसीह कहते हैं कि मैं आने वाला हूं। और बाइबल में साफ साफ बताया गया, बाइबल पर रेवलेशन उसका 22 अध्याय की 7 आयत हमें सिखाती है। परमेश्वर का वचन कहता है कि आइए हम पढ़ते हैं 7 आयत के अंदर, देखो मैं शीघ्र आने वाला हूं, धन्य है वह जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को मानता है। जो व्यक्ति परमेश्वर विश्वास करता है, जिसकी तैयारी है कि आज मैं यीशु मसीह के पास जाना चाहता हूं, यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में रहना चाहता हूं, तो आज ही अपने जीवन के अंदर तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह का आना नजदीक है। और बाइबल के अंदर बहुत सारी ऐसी भविष्यवाणी है जो पूरी हो चुकी है, और आज कुछ भविष्यवाणी ऐसी है जो पूरी हो चुकी है, और कुछ हो रही है, और कुछ होना अनिवार्य है। अगर आप सोचते हैं कि यीशु मसीह बहुत लेट आएगा, तो चलिए मैं आज अपना घर बना लेता हूं, धन दौलत को जोड़ लेता हूं, गाड़ियां बंगला या अपनी जो है बिजनेस को बढ़ा लेता हूं, तो आज सरासर आज आप भूल में हैं, क्योंकि यीशु मसीह शीघ्र आने वाला है। 7 आयत के अंदर आप पढ़ सकते हैं। और वो परमेश्वर जो है वो भविष्यवक्ताओं का ईश्वर है, और हमारे बाप दादों का ईश्वर है। हमें इस चिन्हों के द्वारा हमें बताया गया है कि मैं आने वाला हूं। अगर आप इन चिन्हों को अनदेखा कर रहे हैं, अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं, क्योंकि आप आज अंधकार में हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, इस पुस्तक के अंदर जो भी बातें लिखी गई हैं, जो इस पुस्तक के अंदर जो बढ़ाएगा घटाएगा, उसके जीवन के अंदर श्राप आ जाएंगी, विपत्तियां आ जाएंगी। अगर आप बचना चाहते हैं तो आज अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। और रेवलेशन के अंदर 22 चैप्टर के अंदर आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि यीशु मसीह हमें बार बार सिखाते हैं। 24 अध्याय के अंदर कहते हैं कि एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूचाल होंगे, एक जाति दूसरी जाति पर चढ़ाई करेगी। इन चिन्हों के द्वारा और कोई चिन्ह नहीं दिखाई देगा आपको। चेले पूछते हैं कि यीशु मसीह तेरे आने का कोई क्या चिन्ह होगा। उनको इन चिन्हों के सिवाय और कोई चिन्ह नहीं दिया जाएगा, जो आज हम चिन्ह देख रहे हैं। आमास और फिलिस्तीनी जो जिस देशों के अंदर जो इजराइल ने जो घटनाएं की हैं, जो तबतोड़ जो हालात उनकी की है, आज ये विपत्तियां हमें साफ साफ हमें एक चिन्ह दे रही हैं कि यीशु मसीह का आना नजदीक है। तो आज अपने जीवन के अंदर सुधार कर लीजिए, क्योंकि यीशु मसीह आने वाला है। अगर आपके जीवन के अंदर कमी घटी है, अगर आप प्रार्थना नहीं करते, आप वचन नहीं पढ़ते, गुड नाइट अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं, तो आप अपने जीवन के अंदर एक बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि जैसे मैं पवित्र हूं, वैसा तुम पवित्र बनो। अगर हम देखते हैं, यीशु मसीह जब विपत्तियां आती थी तो यीशु मसीह घुटने टेक कर प्रार्थना करते थे, उसके चेले प्रार्थना करते थे। अगर हम देखते हैं गतसमनी बाग के अंदर जब यीशु मसीह को पीड़ा महसूस हुई कि मैं मरने वाला हूं, क्रूस पर चढ़ने वाला हूं, तो यीशु मसीह ने क्या किया, अपने घुटने टेकर ईश्वर से प्रार्थना किया कि हे ईश्वर, हे पिता, मैं जानता हूं तू इस कटोरे को मुझे पिलाने वाला है, तू चाहता है तो इस कटोरे को हटा दीजिए, लेकिन इसमें मेरी मर्जी पूरी ना हो, तेरी मर्जी पूरी हो। मैं आपको बताना चाहता हूं फिर से कि आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, यीशु मसीह आने वाला है। बहुत सारे ऐसे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे जो कहेंगे कि यीशु मसीह आने वाला नहीं है। आप अपने तरीके से चलिए, बाइबल को अच्छे तरीके से नहीं पढ़ते, वचन को अच्छे तरीके से नहीं लेते। अगर हम पढ़ते हैं 21 आयत के अंदर जो इसमें घटाएगा बढ़ाएगा, तो वो उसके ऊपर विपत्तियां आ जाएंगी। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज आपके पास समय है, इन चिन्हों के सिवाय और कोई चिन्ह आपको नहीं दिया जाएगा। आप अपनी तैयारी कर लीजिए, प्रार्थना कीजिए, एक अच्छी बाइबल आधारित चर्च में जाइए, जहां आत्मिक वचन आपको मिले, एक आत्मिक रोटी आपको मिले जो यीशु मसीह के द्वारा दी गई हो।
और एक अच्छे पास्टर के पास जाइए जो दशवांश देता हो, भेंट देता हो अपने पास्टर को, एक अच्छे बाइबल से एक अच्छे वचन, पवित्र वचन को सिखाता हो, उसके पास जाइए और वो आत्मिक रोटी आपको देगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से जो वचन निकलता है उससे जीवित रहेगा। और आप जीवित रहेंगे परमेश्वर के वचन से, और जो वचन है वो यीशु मसीह है। बाइबल के अंदर बताया गया, यूहन्ना की पुस्तक उसका पहला अध्याय, उसमें बताया गया आदि में वचन था और वचन ही परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ था। वो वचन आज जीवित है और वो आने वाला है। अपनी तैयारी कर लीजिए। बाइबल हमें सिखाती है कि यीशु मसीह कहता है कि 22 अध्याय के अंदर 7 आयत के अंदर कहता है कि मैं शीघ्र आने वाला हूं। तो बार बार वंस अगेन मैं नहीं दोबारा आपको बताऊंगा, क्योंकि ये बाइबल कहती है कि यीशु मसीह एक बार आएगा, दोबारा आपको लेने नहीं आएगा। तो आज आप अपनी तैयारी कर लीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को प्रेज द लॉर्ड। मिलते हैं अगली वीडियो में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। प्रेज द लॉर्ड।